मरीम नवाज से पूछती अगर उनके अपने बच्चे या अपना खानदान वहाँ पानी में फंसा हुआ होता, पानी के रेले में, क्या हेलीकॉप्टर जाते ना वहाँ? फिर तो इतनी लाइनें लग जानी थी। वो किसी के बच्चे नहीं थे, वो किसी के फैमिली मेंबर नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि पता है कि आपको पंजाब से हम वापस आ चुके हैं। यकीन करें मैं रहने गई थी महीने के लिए, लेकिन बच्चों ने इस कदर मुझे तंग किया, मजबूरी के तहत मुझे 17वें दिन वहाँ से वापस आना पड़ा। मैंने इनके पापा को कहा ना भाई यहाँ पे गुजारा नहीं है, सीट बुक करवाएं, आप बहुत तंग कर रहे हैं, बच्चे बेइंतहा तंग कर रहे हैं। भाई छुट्टियाँ एंजॉय करने के लिए होती हैं, लेकिन इन्होंने मेरा वहाँ पे रहना मुहाल कर दिया और मुझे मजबूरी के तहत वापस आना पड़ गया। गाइज तो अभी थकावट भी नहीं दूर हुई थी। जो हम व्लॉग बना रहे हैं ना, यकीन करें हम उसी दिन व्लॉग बनाते हैं और उसी दिन डाल देते हैं। ये तो हम आराम से आए थे। वैसे हम एसी का डब्बा हमने पूरा करवाया हुआ था, इजीली सुकून से हमने सफ़र किया, कोई दुश्वारी कोई तंगी पेश नहीं आई। लेकिन फिर भी आपको पता है कि इतना लंबा सफ़र करके मेरे तो भाई पाँव सूज जाते हैं बैठे बैठे। आप लोगों को पता नहीं, किसी को आदत होगी लंबा सफ़र करने की, लेकिन मेरा मायका भी है, सब वहीं पे ही है। फिर भी मैं कोई साल में एक ही दफ़ा चक्कर लगाती हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह पाक इतने हमें वो दे, पैसे दे कि हम 6 महीने बाद या 3 महीने के बाद चक्कर लगा लूँ। इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी से मायूस नहीं होना चाहिए। बहुत खुश हैं भाई, मस्त है अपने माहौल में, बहुत अच्छी ज़िंदगी जा रही है। आप अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया करें। आप जब भी आपको वो मायूसी हो ना, आप अपने से कम दर्जे के लोगों को देखा करें, तो आप खुद ब खुद सजदे में ज़ेर हो जाएंगे कि अल्लाह पाक ने हमें इतना कुछ दिया हुआ है। तो गाइस आज शाम की रूटीन हम शेयर करने लगे थे, क्योंकि बारिश के बाद इतनी गर्मी, शदीद गर्मी, यकीन करें बुरा हाल हमारा हो गया कि बारिश के बाद हमारा बनेगा क्या। आप समझ सकते हैं कि बारिश होने के बाद जो गर्मी शुरू होती है वो बयान से बाहर होती है। इतनी शदीद गर्मी, मैं कह रही हूँ कुछ हम एसी के वो रह के एसी में 15 दिन के लिए एसी आदि हो गए थे हम। अब आके जो हालत हो रही है ना गाइस, यकीन करें हम ही जानते हैं। इंशाल्लाह जब भी मैंने घर बनाया ना अपना, तो मैं सबसे पहले एसी लाजमी लगाऊंगी सिंध की गर्मी के हिसाब से। हर किसी के घर की ज़रूरत है भैया। तो गाइस दूसरा ये कि मैं अभी बनाने लगी थी शेक। हाँ मैंने ये बात करनी थी, जो सवात में वाक़या हुआ है ना, जो एक ही घर के 18 अफराद है, यकीन करें दिल दहला देने वाला वाक़या, इसका भी मैं हुकूमत को जिम्मेदार ठहराऊंगी। क्योंकि देखिए हमारी टैक्स से सब हुकूमत हम पे इतना टैक्स का बोझ डाला हुआ है। फिर भी मैं मरीम नवाज से पूछती अगर उनके अपने बच्चे या अपना खानदान वहाँ पानी में फंसा हुआ होता, पानी के रेले में, क्या हेलीकॉप्टर जाते ना वहाँ? फिर तो इतनी लाइनें लग जानी थी। वो किसी के बच्चे नहीं थे, वो किसी के फैमिली मेंबर नहीं थे। कम से कम हुकूमत को सोचना चाहिए कि ऐसी सूरत हाल में कोई ऐसा एक्शन लिया जाए। कम से कम अगर आप एक हेलीकॉप्टर ही भेज देते, हो सकता है कि वो जितनी जानें ज़ाया हुई हैं वो बच जाते। देखिए ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह पाक के हाथ में, लेकिन हम एक एफर्ट कर सकते थे। लेकिन ये जो हमारी हुकूमत है ना, इस हुकूमत से तो यकीन करें ना हुकूमत होना ही बेहतर है। ऐसी हुकूमत को अल्लाह गर्क करे जो किसी के दुख दर्द में नहीं, अपने बच्चे होते तो कितनी तकलीफ होती। गाइस मुझे यकीन करें इतना दिल दहला देने वाला वाकई कि मुझे इतना अफसोस हुआ है कसम से। उसके जो उनके अब्बू का मैंने बयान सुना है ना, जो फैमिली गई थी, यकीन करें आंखों में आंसू आ गए कि किस कदर वो मजबूर होंगे। वो कह रहे हैं कि हमारे जो बच्चे जिंदा है उनको भेज दिए, लेडीज़ को भेज दिया जाए, एक आधा वहाँ पे रह जाए, कोई जो दोबारा जो लाशें हमें मिले या वो जिंदा मिले, अल्लाह करे वो जिंदा ही हो, जो रेले में बह गए हैं। ये हुकूमत को कुछ तो शर्म आनी चाहिए, कुछ तो हुकूमत शर्म करे कि क्या तुम कर रहे हो। हमारे टैक्सों पे पल पल के तुमने अपनी कोठियाँ खड़ी कर ली हैं और हम आवाम के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। लानत है ऐसी हुकूमत के ऊपर। यकीन माने मुझे गाइस बेइंतहा गुस्सा है, मुझे बहुत दुख हुआ है। यकीन माने कितनी जानें उनकी वो हुई हैं और एक ही फैमिली के इतने मेंबर्स थी, बस हद है। अल्लाह पाक हिदायत दे इस हुकूमत को। गाइस ये तो रोज़ होते रहते हैं दिल दहला देने वाले वाक़ये, लेकिन हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो गाइस हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। गाइस मैं बनाने लगी हूँ शेक। बच्चे गए हैं मस्जिद, आते हैं उनकी रूटीन शुरू हो गई है कि बच्चे मस्जिद पढ़ने के लिए गए हैं। मैंने कहा लाइट का यहाँ शेड्यूल ये हो रहा है, यकीन माने आप वही जो शेड्यूल हम छोड़ के गए थे, पूरे सारे दिन में ना लाइट आती है आधे घंटे के लिए, और गाइस लाइट गायब है। गाइस बारिश के बाद आपको जैसा कि पता है कि ये जानवर वगैरह इतने आ जाते हैं प्रॉपर। ये देखिए किस तरह ये देखिए अब मैं शेक बनाऊंगी, इसमें गिरेंगे, तो लिहाजा मुझे अब कैमरा भी और लाइट भी ऑफ करनी पड़ेगी। मैं पहले शेक बना लूँ, शेक बनाने के बाद आपसे मिलती है एक छोटी सी ब्रेक के बाद, वरना ये सारे रोस्ट हमें पीने पड़ेंगे इसके अंदर जाके। तो गाइस मिलते हैं छोटी सी ब्रेक। गाइस शेक हमारा बन चुका है। अभी मैं शेक ये दूंगी बच्चों को शेक गाइस, क्योंकि मैं आपको यहाँ से ये दिखा नहीं सकती है। इन्होंने इतनी बुरी हमारी हालत कर दी है ना इन परिंदों ने। तो गाइस
ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आ रहा है आपको मेरी बुरखे में रह के पर्दे में रह के एफर्ट पसंद आ रही है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस मिलते हैं कल के ब्लॉग में नई जज्बे, नई उमंग, नई लगन और नई दिन के आगाज के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।